अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमताज़ आलम रिजवी आपकी खिदमत में एक गीत लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका उन्वान है गाँव। दोस्तों, ये लॉकडाउन का दौर चल रहा है और जाहिर सी बात है कि हम सब मुश्किलों में घिरे हुए हैं और कोई शहर में क़ैद है तो कोई गांव में क़ैद है और एक अफरा तफरी का माहौल है। और दुआ ये है कि किसी तरीक़े से ये मुश्किल दूर हो जाए। और ऐसे वक्त में कि जब हम लोग अपने अपने घरों में महसूर हैं, क़ैद हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें जो हैं वो सब ताज़ा हो रही हैं। आपने देखा होगा कि फेसबुक पर बहुत सारे लोग पुरानी पुरानी तस्वीरें भी अपलोड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और अपनी यादों को एक तरह से वो साझा कर रहे हैं। और मेरा ताल्लुक़ गांव से है और आज भी मैं अपने गांव को बहुत अजीज़ रखता हूं। मुझे हमेशा गांव याद आता है और बड़े बड़े वाक़यात दिलचस्प। मैंने एक नावल कलमबंद किया है, ताक़ुब उसका नाम है। अभी वो मंजर आम पर नहीं आया। मैंने बहुत ही मशहूर मारूफ नावल निगार मुशर्रफ आलम ज़ौकी को वो नावल भेजा है और मैंने उनसे इस्लाह चाहिए है कि उसमें कुछ हो, इस्लाह कर दें। तो उन्होंने ये ज़रूर कह दिया है कि नावल अच्छा है, कुछ चीज़ें उसमें और हमें ऐड करनी है और इंशाअल्लाह वो कर दिया जाएगा। दूसरा नावल भी मैं लिख रहा हूँ जो डायरी नुमा नावल है, जो पूरा लॉकडाउन और जो CA NRC और NPR पर जो पूरा मूवमेंट है उसको और ये पूरा लॉकडाउन इस सब को मिला करके मैंने वो भी लिखने की कोशिश की और लिख रहा हूँ मुसलसल। तकरीबन 280 सफ़ात हो चुके हैं और भी होंगे। गांव की वाकई, अगर गांव को जब मैं याद करता हूं तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात, बड़े दिलचस्प वाक़यात। मैं एक वाक़या ज़रूर सुनाऊंगा, उसका मैंने अपने नावल में ज़िक्र किया है। मेरा छोटा सा कस्बा है तैयबापुर, जो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, पहले वो इलाहाबाद में था और फिर वो अलग किया गया और अब कौशाम्बी ज़िला है और उसमें गांव है तैयबापुर शमशाबाद। तो एक अब्बा हमारे हुआ करते थे जो मस्जिद में अज़ान देते थे। एक बार उन्होंने 12 बजे रात में अज़ान दे दी। अब आप सोचिए कि गांव का सारा निज़ाम जो है और सारा काम वो जो अज़ान फजर में होती है बस उसी से शुरू हो जाता है। यानी जैसे ही सुबह की अज़ान होती है लोग अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं। तो अब्बा ने वो 12 बजे रात में अज़ान दे दी। अब जैसे ही अज़ान हुई तो हमारे एक चंदू चच्चा हैं, वो तांगा चलाते हैं, अब नहीं चलाते। तो उन्हें सुबह 6 बजे पैसेंजर पकड़ानी थी। बगल में गांव है शमशाबाद, तो वहाँ वो तांगा लेके पहुँच गए 12 बजे रात में। अब आप सोचिए कि 12 बजे रात में वो तांगा लेके पहुँच गए। अब वहाँ पे नाक किया उन्होंने, खटखटाया। अब वहाँ से लोग निकले कि भाई ये, कहा कि वो पैसेंजर, अरे कहा भी 12 बजे आप पैसेंजर इस वक्त कहाँ आप चले आए। खैर वो आ गए। एक बच्चों हैं हमारी हयात हैं, तो वो नमाज पढ़ के चाय पी के और बैठी है कि अब सूरज निकल रहा है और तब सूरज निकल रहा है, लेकिन सूरज कहाँ निकलने वाला। इसी तरीके से हमारे एक चचा जान मरहूम, तो वो ट्यूबवेल चलाते हैं, उनका ट्यूबवेल था, तो वो ट्यूबवेल चले गए खेतों में पानी देने के लिए। तो एक अजीब और गरीब माहौल था। सुबह सब गांव में जमा हुए थे और ये था कि भाई ये हुआ कैसे, अब्बा को बुलाओ, ये 12 बजे रात में क्यों अज़ान दे दी। तो अब्बा को बुलाया गया। भाई अब्बा आए बेचारे और वो हाथते कांपते और बुजुर्ग थे बहुत। तो उनसे पूछा गया कि ये
अरे अब्बा ये बताओ, ये 12 बजे रात में कैसे अजान दे दी हो भाई, तो बड़ा आफत हो गए। हम कहा मतलब उनको पता नहीं था कि उन्होंने, अभी भी उनको नहीं पता था कि वो 12 बजे रात में अजान दे करके नमाज पढ़ के सोए। कहा 12 बजे रात में, और कहा 12 बजे रात में अजान दे दियो, वो सब देखो पूरा माहौल खराब हो गया सब। अच्छा तो 12 बजे कैसे अजान दे दियो? अरे लाला का बताई, एक चिड़ई है भाई, वो बोला थी हम अजान दे पहुंच जाई थी। अब बोल गए चिड़ई, हम सोचा हो गए सुबह, हम चले गए न जान दे। अब अब्बा ने जो ये इतनी मासूमियत से ये बात कही थी कि लोग सब चुप थे और सोच रहे थे कि अब ये जो चिड़ई बोल गए यानी चिड़िया, तो अब इसको कहाँ तलाश किया जाए और उससे क्यों पूछा, कैसे पूछा जाए कि भाई तुम जो सुबह बोलती थी वो रात में 12 बजे क्यों बोली और अब्बा अजान देने पहुंच गए। तो इस किस्म के बड़े वाकयात हैं, जब याद करता हूं तो वाकई अब बहुत सारे वाकयात मैंने कलमबंद किए हैं और मैं इंशाअल्लाह उसको अलग अलग तरीके से, बड़े किरदार हुआ करते हैं। असल में मुश्किल ये है कि अब जब लिखिए तो लोग कहते हैं कि मासूम रज़ा राही साहब ये लिख चुके, ये तो प्रेमचंद लिख चुके, ये तो फलां लिख चुके, ये सब पुराने किरदार हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सब पुराने किरदार हैं, ये ऐसे किरदार हैं कि हमेशा जो है वो नए रहेंगे और हमारे ज़िंदगी में हमेशा उजाला बनकर मौजूद रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने इस सिलसिले में एक बार, मैं कोई ऐसा शायर नहीं हूँ जो प्रोफेशनल, जो मुशायरों में और तमाम शायरी करते हैं, लेकिन मैंने कुछ गीत लिखे, उनमें से एक गीत ये है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिसका उन्वान मैंने बताया है कि इसका उन्वान है गाँव। मुलाहिजा करें कुछ बन के। गाँव की मिट्टी मुझे पुकारे, मैं भटकूं परदेस, मुसाफिर कैसा ये संदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश। गाँव की मिट्टी मुझे पुकारे, मैं भटकूं परदेस, मुसाफिर कैसा ये संदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश। अब बंद मुलाहिजा करें कि छोड़ के मुझको जाने वाले याद कभी क्या आई है, छोड़ के मुझको जाने वाले याद कभी क्या आई है। राह तके चौखट पे अब भी बूढ़ी जो तेरी माई है, राह तके चौखट पे अब भी बूढ़ी जो तेरी माई है। आना है तो आजा बेटे, आना है तो आजा बेटे, मत दे तू उपदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश। गाँव की मिट्टी मुझे पुकारे, गाँव की मिट्टी मुझे पुकारे, मैं भटकूं परदेस, मुसाफिर कैसा ये संदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश। और मुलाहिजा करें कि आप को याद होगा कि पहले लोग जो है वो नीम के पेड़ के नीचे, जो लोग गांव का पस मंज़र जानते होंगे, तो नीम के पेड़ के नीचे लोग पलंग बिछाते थे
और बैठते थे और फिर बातें होती थी और बड़े ही सब बड़ा मंज़र। तो वो मैंने पूरा मंज़र मेरी नज़रों के सामने है। मैंने उसको कलमबंद करने की कोशिश की है कि भूल गए क्या नीम के नीचे पलंग बिछाया जाता था, भूल गए क्या नीम के नीचे पलंग बिछाया जाता था। तपते जेठ में पछुआ का जब झोंका चलता आता था, तपते जेठ में पछुआ का जब झोंका चलता आता था। सच बतलाओ क्या पाया है, सच बतलाओ क्या पाया है, छोड़ के अपना देश। मुसाफिर कैसा ये संदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश। गाँव की मिट्टी मुझे पुकारे, मैं भटकूं परदेश। मुसाफिर कैसा ये संदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश। जो लोग शहर में चले जाते हैं, अक्सर होता ये है कि वो शहर की ज़िंदगी वाकई इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है कि बहुत सारे अपने बिछड़ जाते हैं, उनसे राब्ता नहीं हो पाता है। तो जो गांव के लोग हैं वो अक्सर शिकायत भी करते हैं और शिकायत भी उनकी वाजिब है। वो गलत नहीं होती है कि भैया बाबू चले गए शहर तो अब तो उनका यादें नहीं बा। इस तरीके की बातें जो हैं वो होती हैं। तो मैंने उसको भी कलमबंद करने की कोशिश की है कि मुलाज़ा करें कि बदल गए मौसम के जैसे क्या इसमें सच्चाई है, बदल गए मौसम के जैसे क्या इसमें सच्चाई है। थे तुम जैसे नहीं हो ऐसे क्या इसमें सच्चाई है, थे तुम जैसे नहीं हो ऐसे क्या इसमें सच्चाई है। जाकर तुमने शहर में अपना, जाकर तुमने शहर में अपना बदल लिया क्या भेद। मुसाफिर कैसा ये संदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश। गाँव की मिट्टी मुझे पुकारे, मैं भटकूं परदेश। मुसाफिर कैसा ये संदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश। दोस्तों, नई नस्ल का तो नहीं पता, लेकिन जो लोग गांव में हम जैसे लोग, जो एक गुल्ली डंडा हम लोग बहुत खेलते थे। आज तो क्रिकेट का चलन हो गया है, क्रिकेट लोग बहुत खेलना पसंद करते हैं और गांव में भी क्रिकेट खेला जा रहा है और सब खेलते हैं। क्रिकेट हमने भी खेली, लेकिन ये है कि गुल्ली डंडा का एक अपना अलग मज़ा है। उस पर भी मैंने एक बंद रकम किया है जो पेश खिदमत है। गुल्ली डंडा खेल खेलना खेतों में खलियानों में, गुल्ली डंडा खेल खेलना खेतों में खलियानों में। ढूंढ रहे हो तुम यादों को अपने ही अफसानों में, ढूंढ रहे हो तुम यादों को अपने ही अफसानों में। खेल तो सारे खत्म हुए अब, खेल तो सारे खत्म हुए अब, कहाँ रहा कुछ से। मुसाफिर कैसा ये संदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश। गाँव की मिट्टी मुझे पुकारे, मैं भटकूं परदेश। मुसाफिर कैसा ये संदेश,
मुसाफिर कहता ये संदेश। और अब तो गांव में भी पक्की सड़कें बन गई हैं, लेकिन पहले सड़कें कच्ची हुआ करती थीं और ख़ास तौर से शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया जाता था। तो पगडंडियों से चल के खेत से होकर के और शॉर्टकट में रास्ता आसान हो जाता था, लोग चले जाते थे खेतों से होते हुए। और हम लोग भी यही करते थे कि जो सड़क होती थी उससे बचते थे और शॉर्ट में बाज़ार वगैरह चले जाते थे। और वो सब सीन आज भी वैसे है गांव में, लेकिन अब तो साइकिल है और बहुत सारे वसाइल हो गए हैं। पहले आमतौर से लोग पैदल ही जाते थे और वो सब्ज़ी का झोला और पूरा माहौल, तो उसको भी मैंने कलम बंद करने की कोशिश की है कि मुलाहिज़ा करें। कच्ची राह पे चल के जाना याद तुझे क्या भी है, कच्ची राह पे चल कर जाना याद तुझे क्या भी है, झोला टांग के सब्जी लाना याद तुझे क्या भी है, झोला टांग के सब्जी लाना याद तुझे क्या भी है। नंगे पाँव लगी है तुझको, नंगे पाँव लगी है तुझको, भूल गए क्या ठेठ, मुसाफिर कैसा ये संदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश, गाँव की मिट्टी मुझे पुकारे मैं भटकूं परदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश। और एक चीज़ और बड़ा खैर मेरे दौर में वो आखिरी शायद था, क्योंकि हम लोग कॉपियाँ अब चलने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने दूसरी या तीसरी जमात में मैंने तख्ती लिखी है। और मेरा दोस्त था नरेश, तो वो घुटाई बड़ी अच्छी करता था तख्ती से। वो कांच की बोतल होती थी और उसके बाद उसको पहले मिट्टी से पिनोर से वो हम लोग तख्ती जो है वो उसको लीपते थे और उसके बाद वो उससे घुटाई करते थे तो बिल्कुल चमकने लगती थी तख्ती। और उसके बाद फिर वो सरकिंडे का कलम होता था और दवात खड़िया जिसको बोलते हैं, तो खड़िया हम लोग भिगो करके वो बनाते थे। तो मैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता था, तो नरेश जो है हमारी कलम भी बनाता था और खड़िया भी वो करता था। वो आज भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात आज भी हैं नरेश से, और मैं अक्सर उससे बात करता हूँ। तो वो चीज़ भी मैंने कलम बंद करने की कोशिश की है कि मुलाहिज़ा करें, तख्ती लिखना याद है तुझको कितना मुश्किल होता था, तख्ती लिखना याद है तुझको कितना मुश्किल होता था, जाने पे स्कूल तो कैसा फूट फूट के रोता था, जाने पे स्कूल तो कितना फूट फूट के रोता था, तख्ती लिखना याद है तुझको कितना मुश्किल होता था, तख्ती लिखना याद है तुझको कितना मुश्किल होता था, जाने पे स्कूल तो कितना फूट फूट के रोता था, जाने पे स्कूल तो कितना फूट फूट के रोता था। भूल गए क्या सहपाठी थे, भूल गए क्या सहपाठी थे विष्णु और महेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश, गाँव की मिट्टी मुझे पुकारे मैं भटकूं परदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश,
मुसाफिर कैसा ये संदेश। और ये आखिरी बंद जो हकीकत पर मबनी है, और आप भी इस चीज़ का इतराफ़ करेंगे कि मैंने एक बंद में पूरा मंज़र खींचने की कोशिश की है, मंज़र कशी करने की कोशिश की है। आपको तालाब याद होगा, आप तालाब देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम, सूख गए सारे तालाब, सूख गए सारे कुएं। हमारे यहाँ भी तालाब था, है तालाब लेकिन पानी नहीं है, कुआं भी है अभी लेकिन उसमें पानी नहीं है, और हम कोशिश भी नहीं करते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सरमाया था, तो अब सब सूख गए हैं बड़े। तो उस पर भी मैंने एक बंद लिखा है, वो भी आप मुलाहिजा कर लें कि सूख गए तालाब कुएं सब देते थे जो पानी, सूख गए तालाब कुएं सब देते थे जो पानी, कहाँ रहे अब दादा दादी, कहाँ रही अब नानी, कहाँ रहे अब दादा दादी, कहाँ रही अब नानी। ये मैंने इसलिए लिखा है, ऐसा नहीं है कि अब नानी नहीं है और दादा दादी नहीं है, लेकिन अब वो पहला जैसा माहौल कि दादी बैठ के किस्से सुनाती थी और नानी के यहाँ जाने का एक अलग ही लुत्फ होता था, वो एक अलग मज़ा होता था। मेरी एक अच्छी नानी थी, मैं बस वो वाक़या ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। तो वो मैं जब जाता था तो वो स्पेशल अब्बू के साथ जाता था तो स्पेशल चावल निकालती थी, पुराना 8-10 साल पुराना। जिस वक्त वो घड़ा खोल देती थी चावल का, तो वो ऐसे ही खुशबू से पूरा कमरा जो है वो मुअत्तर हो जाता था, इतनी खुशबू उस चावल में होती थी। और उसके बाद जब उसका पुलाव पकता था तो वो भूलने वाली चीज़ नहीं है। और एक वाक़या देखिए, नानी और क्या मतलब अजीब व गरीब चीज़ है। मेरे अब्बू ने एक कुत्ता पाल रखा था, वो घर के बाहर ही रहता था। तो जब अच्छी नानी आती थी तो वो कुछ ना कुछ उसको खिलाती रहती थी, तो बहुत उनसे उसको एक तरीके से मोहब्बत हो गई थी। तो वो हमारे गांव से, मेरा ननिहाल 20 किलोमीटर के फासले पर है, मुलानी। तो जब नानी जाने लगी, अच्छी नानी मेरी, तो वो कुत्ता बस के पीछे पीछे, और वो 20 किलोमीटर बस के पीछे पीछे, मुझे आज भी बहुत हैरत होती है, लेकिन वो पहुंच गया साहब, वो कुत्ता पहुंच गया 20 किलोमीटर नानी के साथ। और जब अच्छी नानी घर पहुंच गई तो देखा कि वो कुत्ता आ गया। अब वो दरवाजे बैठा था, अंदर नहीं घुसा। आप देखिए कि वहां जा करके वो कुत्ता, मुझे आज भी याद है, तो दरवाजे बैठ गया। और अच्छी नानी मेरी इतनी खुश हुई थी, इतनी खुश हुई थी कि मैं मतलब बता नहीं सकता था। ये तहजीब थी हमारी, ये इंसानियत थी हमारी। और अच्छी नानी ने उस कुत्ते के लिए अलग से एक प्लेट सजाई खाने की, उसमें रोटियां रखी, दूध रखा, और मतलब जो कुछ हो सकता था। और उसके बाद उसको बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोई मेहमान आया हो, मतलब आंसू निकल आते हैं मैं जब उस वाक़े। तो अब ऐसे लोग नहीं हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बाकी तो नाना नानी और दादा दादी अल्लाह सलामत रखे, सबके अब भी हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो मैं उस पर ये लिख रहा हूँ कि सूख गए तालाब कुएं सब देते थे जो पानी, सूख गए तालाब कुएं सब देते थे जो पानी, कहाँ रहे अब दादा दादी, कहाँ रही अब नानी, कहाँ रहे अब दादा दादी, कहाँ रही अब नानी। किस्सों से किरदार खो गए, किस्सों से किरदार खो गए, राजा नरेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश, गाँव की मिट्टी मुझे पुकारे, मैं भटकूं परदेश, मुसाफिर कैसा ये संदेश,
मुसाफिर कैसा ये चंदे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको जहमत हुई, आपने हमारा गीत सुना, कुछ बातें भी सुनी, और इंशाअल्लाह फिर हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत में कभी। और एक गुजारिश ज़रूर मैं करूँगा कि लॉकडाउन जारी है, दूसरे दौर का लॉकडाउन है जो कि 3 मई तक चलेगा। इसलिए आपसे बहुत ही मुअद्दबाना हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप बिला वजह घर से बाहर न निकलें, अपने घरों में रहें, और इसी तरीके से अपनी यादों को या तो कलम बंद कर लें या तो दूसरों से शेयर कर लें। यही एक अच्छा मौका है कि हम अपनों को याद करें, अपनों के साथ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।